राम 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 की जय। राम राम की जय। राम राम की जय। राम भंडारा की जय। राम भंडारा की जय। राम राम की राम राम की जय सद्गुरु भगवान योग बल धामा धवल शरीरम धारी योगी ब्रह्म स्वरूपा ज्योति अनुपा हरण संकट भववारी
हृदय निवासी सब सुख राशि सदा एक रस भासी शीलम संतोषा उरु विशेषा गुरु सेवा उपदेशा सेवक जनहितकारी कलाधारी अलमस्त अवतारी पाप पुंज संहारी भव भयहारी काया कंचन धारी शांति स्वरूपा निर्गुण रूपा निर्मल गुरु गति आरूढ़ा अद्भुत ज्ञानी सुधारस सानी गुरु बखानी परमानंदा गुरु पद पायो नयन समायो जय 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 श्री भगवंता यह बिनती है मेरो से तेरो हृदय विराजो स्वामी अगम अज्ञानी दुर्गुण खानी नियत न जानी धर्मा कर्मा सदा विराजो भाव भक्ति की ध्यान चरण की सद्गुरु चिंतन धारा पापी भोगी विरही भव से योगी कर अब पारा जय सद्गुरु भगवाना योग बल धामा धवल शरीरम धारी गाऊं गुण गान तुम्हारे गुरुवर बेड़ा पार कर दो हाथ दया का सिर पर रख दो करुणा क्षमा की छाया कर दो नहीं को तुम्हारे समान गुरुवर बेड़ा पार कर दो माता पिता तुम हितकारी हम हैं बालक पापाचारी प्रेम भक्ति का दे दो दान गुरुवर कल्याण कर दो गाऊं गुण गान तुम्हारे गुरुवर बेड़ा पार कर दो पत्र पुष्प का भोग लगाऊं आंसू नयन का चढ़ाऊं श्रद्धा भक्ति का नहीं ज्ञान गुरुवर मुझे माफ कर दो गाऊं गुण गान तुम्हारे गुरुवर बेड़ा पार कर राम नाम का अलग जगाऊं गुरु नाम का ध्यान लगाऊं पाप राशि का कर दो नाश गुरुवर मुझे माफ कर दो गुरुवर चरण शीश रख दो गाऊं गुण गान तुम्हारे गुरुवर बेड़ा पार कर दो राम राम की जय राम राम की जय राम राम की जय राम राम की जय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सभी संतों भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम राम 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 ये राम बढ़त धर्म प्रभु कृपा से आज हमारे संत राम वस्त्र राम जी के यहाँ पर ग्राम गहरौली मुस्कुरा हमीरपुर उत्तर प्रदेश में निज निवास पर संपन्न हो रहा है। प्रभु और गुरु की ऐसी महान कृपा है कि आज ये सौभाग्य संतों को और भक्तों को प्राप्त हो रहा है। तो यह राम भंडारा राम बढ़त धर्म का जो दिव्य भंडारा है, यह पहला भंडारा आज जब हुआ है संत जी के यहाँ
तो इसी तारीख को अब इनका हर वर्ष में राम भंडारा प्रभु की कृपा से होता रहेगा। जैसी उनकी कृपा होगी वैसे ही भक्त का छोटा बड़ा भंडारा संपन्न होगा। इसमें राम 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 का जप निरंतर वो कर रहे हैं और उस नाम पर उनकी पूरी निष्ठा आस्था है। यही राम बढ़त धर्म का संदेश है कि जो राम राम का संकल्प लेकर के सभी विकल्पों को छोड़ करके राम राम का यथाशक्ति जप करता है, उसी में उसका इस मानव शरीर का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और यह जीवन धन्य हो जाता है। तो वो यह प्रभु कृपा से सभी कर पा रहे हैं। और राम राम ये अवध है, ये भी नित्य जो 15-20 मिनट में कम से कम करना चाहिए वह भी उनका चलता है। जब तो निरंतर चलता ही रहता है उनका। तो ये प्रभु की ही कृपा है, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के ये नहीं हो पाता है। आज हम प्रभु और गुरु की शरण में पहुँचे हैं तो ये उनकी ही कृपा है कि अति हरि कृपा जाय पर होई, आवत यही एक मार्ग सोई। तो इस मार्ग पर प्रभु की ने लाया है तो उनकी ही ये महान कृपा है। वरना इस कलयुग में राम नाम जपने के लिए कहा जाए तो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। सभी ऐसे कार्य करते हैं जो माया से प्रेरित हैं और लिप्त हैं, उसके लिए उनको समय रहता है। और राम राम की शरणागति के लिए, सुमरन के लिए ये बोला जाता है कि समय नहीं है। तो ऐसा नहीं है। हमारे जो कृपा पात्र संत और भक्त हैं, यह अपने जीवन में राम नाम का एक ऐसा इष्ट आश्रय बनाए रखें कि उनके बिना जीवन में कहीं कुछ नहीं है। दुख सुख तो आते जाते हैं, और ऐसे जैसे दुख आते हैं तो क्या हम भोजन करते नहीं हैं, भोजन छोड़ देते हैं। कष्ट आते हैं, दुख आते हैं तो क्या श्वासें बंद कर देते हैं। ये तो सब चलता रहता है। तो फिर भजन क्यों छूटे। दुख और सुख आने से हमारा भजन ना रहे, ये इससे विमुख ना हो। हमारा यही निवेदन है कि सुख दुख ये सब जो है हमारे ही कर्मों का फल है, जो इस शरीर से ही भोग करके कटता है। यदि हम राम 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 का जप करते हैं तो वह हमारे जो प्रारब्ध हैं वो भी कट जाते हैं और हम उन कर्मों से मुक्त होकर के, निर्मल चित्त होकर के उनकी शरणागति को प्राप्त होते हैं। ये प्रभु की कृपा है, क्योंकि राम राम जपने से अगर आपकी लगन लग गई तो आपके पापों का नाश होना है। क्योंकि एक बार केवल राम कहने से ही कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें निरंतर जो है उनका सुमरन करते रहना है। बाकी तो कहा गया है कि जग अग जग जीव नाग नर देवा, अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। तो यह संसार में जो भी जड़ चेतन है, देव हैं, नाग हैं, नर हैं, सभी ये काल के ग्रास में जाने वाले हैं, सभी नष्ट होने वाले हैं। केवल कौन बचा सकता है हमें इन देवताओं की शरण में जाने पर, जो स्वयं नश्वर है, स्वयं मरण धर्मा है। क्या वो हमारा कुछ बचाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा जो अविनाशी हैं, जो सभी जड़ और चेतन में हैं, उनकी शरण में जा कर के हमको ये शरणागति उन्हीं की है। ये राम राम जप उन्हीं का है।
वही हैं कि भुवनेश्वर काल ही, मतलब ये है कि वो परमात्मा काल के भी काल हैं, तो काल के भी काल हैं, तो उनकी शरण में जाएं। इसीलिए जपसी न मन तही का राम कहाँ, जासु काल को दंड। जो काल का भी काल है, काल को भी दंड देने वाला है, उस राम की हम शरण में जाएं। यही हमारा निवेदन है कि जो भी सुख दुख आए सभी कार्य करते रहें, सबको सहन करते रहें, प्रभु पर विश्वास रखें, तो वो आपके कष्ट चाहे जैसे बड़े छोटे हों रहने वाले नहीं हैं, एक समय वो भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उनका सुमरन जो है हमें ये धैर्य रखना है। ऐसे एक जो है सेठ जी के यहाँ एक सूरदास भिखारी भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो दरवाजे पर भजन गा रहे हैं और रोटी मांग रहे हैं। भजन क्या गा रहे हैं कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तो उस घर की मालकिन सेठानी, जो सेठानी है, वो भी रोटी लेकर के हाथ में लिए है और कह रही है कि हाँ बाबा, हम आ रहे हैं, रोटी लेके आ रहे हैं, रुको आ रहे हैं। और रोटी हाथ में लिए है, दे नहीं रही है, क्योंकि वो सूरदास है, उसको भी पता नहीं है। वो तो अपने भगवान के भजन में उनके स्वरूप को ध्यान में धर के और अपने रस में, संगीत में ढंग से और आनंद में गा रहे हैं, रोटी भी मांग रहे हैं। तो सेठ देख रहे हैं, सेठ कह रहे हैं भाई सेठानी, तुम जो है रोटी हाथ में लिए हो और वो कह रही हो कि आ रही हूँ, दे नहीं रही हो, क्या बात है? बोले ऐसा नहीं है, इसका भजन जो है वो मुझे बहुत प्रिय लग रहा है, तो जिस स्वरूप को वो ध्यान कर रहा है उसी स्वरूप में मैं भी, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। अगर मैं इसको रोटी दे दूंगी तो ये चला जाएगा, तो मैं इसलिए रोटी नहीं दे रही हूँ कि थोड़ी देर अभी इसका भजन और सुनूं, मुझे आनंद आ रहा है। तो ऐसा है कि वो देने वाला हमें दे रहा है, देगा, उसकी कृपा मिल रही है, लेकिन हमें धैर्य रखना है, अपना भजन, अपनी प्रार्थना जारी रखना है, शुरू रखना है। ये विश्वास नहीं खत्म करना है कि आएंगे नहीं। हो सकता है आपकी भक्ति, आपका भजन, आपका सुमरन उस प्रभु को अच्छा लग रहा हो, तो इसलिए वो और आपके ऊपर जो है क्या कर रहे हैं, दृष्टि, कृपा दृष्टि तो है, लेकिन वो जो आपको मिलना चाहिए, जो मांग रहे हो, उसमें विलम्ब हो रहा हो, तो मिलना अवश्य है। इसलिए मेरा यही सभी संतों से और भक्तों से निवेदन है कि प्रभु की शरण में निरंतर बने रहें और ये संसार के सारे कार्य करते रहें। तो और अपने सत्कर्म, सेवा यही सुमरन की है। गुरु की सेवा, प्रभु की सेवा केवल सुमरन से ही है। आप राम जपते हैं और अपने इस शरीर से यदि परमार्थ बन जाए किसी का, निस्वार्थ भाव से आपका तन मन धन से किसी प्रकार से उपकार हो सकता है, तो उसमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सेवा आपको ये उस तरह है जैसे चिड़िया के एक पंख नहीं दो पंख। तो चिड़िया का एक पंख अगर भक्ति है, आपका सुमरन है, तो दूसरा सेवा है, सत्कर्म है। अगर सत्कर्म रहेंगे तो आप बड़ी तेजी से पहुंचेंगे उनकी शरणागति में, उनकी शरण में। और इसी के साथ दो शब्दों का अभी समय है, तो मैं सोचता हूँ उस शब्दों को भी हृदय में करें, धारण करें कि तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। कोशिश कोई लाखों भले ही करे,
किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। पंथ में वेश में देश परदेश में, पंथ में वेश में देश परदेश में, चित्त रहता पसारा ज्ञ और द्वेष में। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। राम राम की जय, राम राम की जय। हमारे कहने पर जो है प्रभु की प्रेरणा से हमारे अंदर उद्गार हुआ, तो हमने जो है भगवान के भंडारे का प्रोग्राम रखा, और इस कार्यक्रम में जो है सब संत महापुरुष जो है आए, भक्त भी आए। उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ, तथा इसके साथ साथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कर विचार देखो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम की वे संतों को मेरा प्रणाम। क्षण भंगुर जीवन की कलकाप कल प्रात समय में खिली न खिली, मलयागिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली नहीं। सही लगातार नहीं। तो हम सभी के बीच में इतना कह रहे हैं कि ये कलिकाल जो है पता नहीं कब हमें चपेट में लेके, और पता नहीं हमें हमारी क्या दुर्दशा कर डाले। तो हमें उस कीली के निकट रहना चाहिए जिससे हमारा कुछ बचाव हो और आगे के लिए हमारा कुछ बन जाए। है, इस कलकाल में किसी का ठिकाना नहीं है। तो जो कीली के निकट रहे सुता को धका न आए। ये चपेट तो सब पर है, लेकिन पिसने की जगह सब है। एक जगह ऐसी है जहाँ दाना बच जाता है, वहाँ सुरक्षित रहता है, वो है केंद्र, ऊपर वाला। उस पर आप केंद्रित हो जाइए। उनको ज़रूरत है तुम्हारी तो अपने आप बचाएंगे, और नहीं ज़रूरत है तो वो जाने उनकी कृपा, जाने राम कृपा। हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। इसके साथ में
वाणी को विराम देता हूँ। राम राम की जय। राम राम की जय। राम 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 की जय। राम राम। मैंने जब से राम राम का जाप किया, मन में बहुत शांति और घर में बहुत शांति का प्रतीक चल रहा है। और जब से मैंने भंडारा किया है, जब से तो बहुत ही घर में हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता था, कहीं कुछ कहीं कुछ। जब से मैं राम राम का जाप कर रहा हूँ, सब लोगों को करवा रहा हूँ, माता जी को, पिताजी को, चाहे वो 10 मिनट करें चाहे वो 5 मिनट करें, सबसे कह दिया है मैंने घर में कि राम राम का जाप होना चाहिए। और जब से मेरे घर में राम राम का जाप चल रहा है, जब से बहुत शांति मिली है। प्रभु की कृपा ऐसी है कि जो सबको बांधे हुए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को राम देता हूँ। राम राम की जय। राम राम की जय। राम 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 की जय। राम राम की जय। राम राम की जय। राम भंडारा की जय। राम भंडारा की जय। हाँ संत भगवान पंगत शुरू कर।